हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका मेडिकल एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज भी देखने को मिलता है। तो आज हम एक एक इसके टॉपिक क्लियर करेंगे, एक एक नोट्स, एक हर चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। इसके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा, आपकी हमारी जितनी भी वीडियोस होंगी बेहतरीन वीडियोस, वो सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप एक ये इमेज देख रहे हैं और इमेज में ये बहुत सारे ऑर्गन्स का ग्रुप देख रहे हैं। अब ये सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों बना भैया, इसका मतलब है डाइजेशन से। तो पहले हम डाइजेशन देख लेते हैं। डाइजेशन क्या है कि डाइजेशन में हम कोई लार्ज फूड खाते हैं। डाइजेशन में हम कोई लार्ज फूड खाते हैं, फूड का कोई लार्ज मॉलिक्यूल खाया और उसके छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक डाउन करना। जैसे हमने कोई ने बड़ा सा फूड खाया, फूड का टुकड़ा खाया, उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करना, वही होता है डाइजेशन। मतलब कि डाइजेशन इज द प्रोसेस कन्वर्टिंग द फूड वी ईट इनटू न्यूट्रिएंट। मतलब कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसे न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करना, और न्यूट्रिएंट्स को वी इट द बॉडी यूजेस एनर्जी ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। उस न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी क्या करती है या बॉडी सेल्स क्या करती हैं, उसको एनर्जी के फॉर्म में या सेल ग्रोथ के फॉर्म में उसको यूज़ करती। भाई हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी की ग्रोथ कैसे होगी, नहीं होगी ना, सीधी सी बात है। तो हम बॉडी ग्रोथ के लिए भी हम फूड को इनटेक करते हैं, यानी खाते हैं। फिर दूसरी डेफिनेशन है कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। हम क्या करते हैं, एक फूड का कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, यानी फूड का एक लार्ज मॉलिक्यूल खाते हैं, फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, ठीक है। उससे फिर जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देना, वही डाइजेशन होता है, वही आपका डाइजेशन होता है। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम के। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। एक पूरा एलिमेंट्री कैनाल में, एक हमने एसेसरी ऑर्गन्स या एसेसरी ग्लैंड में, इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब एसेसरी जो ग्लैंड्स है उसमें आपका लीवर आता, पैनक्रियाज आता, सलाइवरी ग्लैंड, एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो मुंह से लेके एनस तक, मुंह से लेके एनस तक अगर हम यहाँ बात करें तो ये माउथ से लेके आपका यहाँ एनस तक एक लंबी ट्यूब है। ये जो इस लंबी ट्यूब को हम बोलते हैं, इस लंबी ट्यूब को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ट्रैक का मतलब रास्ता होता है ना, गैस्ट्रो यानी पेट, इंटेस्टाइनल मतलब पेट और इंटेस्टाइन सभी से मिलके एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आ जाता है। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आते हैं, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं हम। ये वही है एलिमेंट्री कैनाल। चलो अब आप देख पा रहे हैं एक सीक्वेंस है भाई, माउथ से लेके एक एनस तक एक सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होके एनस तक एक सीक्वेंस बना हुआ है। तो यहाँ ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल दिया हुआ है, बीच बीच में एसेसरी ग्लैंड्स भी हैं। हम हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। माउथ से स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है। अब माउथ सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि जो हमारा एसेसरी जो है एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे पहला पॉइंट आपका माउथ है। माउथ को हम जो है ओरल कैविटी भी बोलते हैं, बकल कैविटी भी बोलते हैं। माउथ आपका फर्स्ट पॉइंट होता है, ये मुंह जो होता है आपका फर्स्ट पॉइंट होता है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, बकल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है माउथ का, इंजेशन द फूड, फूड और वाटर या ड्रिंक जो भी चीज़ ले रहे हैं हम उसका इंजेशन करते हैं, मतलब फूड से ही अंदर डालते हैं भाई, और किसी कान या नाक से तो डालते नहीं, फूड से ही हम, सॉरी मुंह से ही फूड को
अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं। कंसिस्ट ऑफ सम एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन। अब इसमें कुछ ऑर्गन्स है आपके जो कि इसको डाइजेस्ट करेंगे, जैसे टीथ। टीथ क्या करेगा भैया, इस खाने को चबाएगा, ग्राइंड करेगा, कुतरेगा। टंग क्या करेगी, टेस्ट पता करेगी। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगे, इसमें सलाइवा सीक्रेट करेंगे, जो वाटरी लिक्विड होता है वो सलाइवा सीक्रेट करेंगे। चलो आगे हम डिस्कस करते हैं, टीथ की बात करते हैं। तो ब्रेक डाउन इंजेस्टेड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस दैट कैन बी swallowed। अब हमने जो खाना खाया भैया, अब वो अंदर कैसे स्वलो होगा, तो उसको टीथ क्या करेगा, उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देगा, जिससे कि आसानी से हम स्वलो कर सकें। अब टीथ में कौन कौन से टीथ होते हैं भैया, अब टीथ के हम नाम देख लेते हैं कि इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स। आगे के जो ऊपर के 4 दांत होते हैं, ये ऊपर के 4 होते हैं, नीचे के 4 होते हैं, ये इनको हम इंसीजर बोलते हैं। तो ऊपर के 4, नीचे के 4, 8 दांत हो गए। कैनाइन आपके एक ये यहाँ कोने कोने में पेने पेने से दांत लगे होते हैं ना, ऐसे नुकीले से दांत लगे होते हैं ना। तो ऊपर के 2 नीचे के 2 कितने हो गए, 4 हो गए ना। फिर प्रीमोलर होते हैं यहाँ पे जो लगे होते हैं, ठीक है, ऊपर 4 नीचे 4, तो 8 हो गए, है ना। मोलर्स की बात करें तो लास्ट में जो सबसे होते हैं, मोलर होते हैं, 3 इधर 3 इधर, यानी 6 ऊपर और 6 नीचे। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। टोटल आपके कितने टीथ हो गए, 32 टीथ हो गए। अब ये जो ऊपर दांत, ये इंसीजर जो होते हैं बेटा पहले वाले, ये फूड को काटते हैं, ठीक है, कुतरते हैं। बट जो साइड में टीथ लगे हैं इंसीजर वाले, ये फूड को क्या करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, नुकीले होते हैं ना। और ये प्री मोलर और मोलर का दोनों का एक ही फंक्शन है, ये फूड को च्युइंग या ग्राइंड करने का काम करते हैं, यानी चबाने और ग्राइंड करने का, पीसने का काम करते हैं। ये टीथ के रहे फंक्शन बेटा। अब टंग की बात देख लेते हैं। टंग क्या करती है, आपके खाने में टेस्ट पता करती है, ठीक है। जैसे आपका खाना स्वीट है, सॉल्टी है, सॉर है, बिटर है, यानी स्वीट का मतलब क्या है, स्वीट का मतलब मीठा, ठीक है, सॉल्टी का मतलब आपका नमकीला, सॉर का मतलब खट्टा, बिटर का मतलब कड़वा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी जो ये आपकी टंग है, ये आपकी क्या है बेटा, टंग है। टंग का जो पहला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका स्वीटनेस बताता है। क्या बताता है, आपका स्वीटनेस। और जो टंग का सबसे बाहरी हिस्सा है, जो आपका बाहरी हिस्सा, आउटर मोस्ट हिस्सा है, ये आपका सॉल्टी बताता है, यानी नमकीला बताता है, ठीक है। उमामी, जीभ के बीच वाला हिस्सा, सेंटर वाला हिस्सा आपका उमामी बताता है। जैसे यम्मी यम्मी होता ना आजकल भाई, जैसे मीट में मिलता है, या बहुत सारे जो आपके फास्ट फूड होते हैं उनमें उमामी टेस्ट होता है ना, यम्मी यम्मी टेस्ट, या शाही टेस्ट कह लो आप लोग, तो वो उमामी टेस्ट होता है, ठीक है। अब ये टंग के साइड में जो हिस्सा है बेटा, टंग के साइड में जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये आपको सॉर बताता है, यानी खट्टा बताता है, ठीक है। अब जीभ के यानी टंग के सबसे लास्ट में जो हिस्सा है, वो आपको बिटर यानी कड़वा बताएगा, बिटर या कड़वा बताएगा। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब आगे हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। हाय, मुंह में पानी आ गया। आप देखते हो ना यार, इमली वगैरह कुछ देख के, या बहुत कुछ भी देख के, मिठाई उठाई देख के मुंह में पानी आ जाता है ना। तो ऐसे मुंह में आप लोगों के जो पानी आ जाता है ना, वो पानी नहीं भैया, वो सलाइवा है। वो क्या है, सलाइवा है। तो जब आप खाना खाते हो तब ये सलाइवा सीक्रेट होता है, उस खाने को क्या करता है, मिक्स करता है। उस जो चबाया हुआ फूड है, जो टीथ ने उसको बढ़िया से चबाया है, उस फूड में सलाइवा मिक्स हो जाता है, जिससे कि हम आसानी से स्वलो कर सकें, ठीक है। तो सलाइवा क्या होता है, एक वाटरी लिक्विड होता है, यानी लिक्विड सब्सटेंस होता है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके पास होते हैं। कौन कौन से एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज होता है, एक एंजाइम नहीं दिया जिसको हम लाइजोजाइम बोलते हैं, ठीक है। लाइजोजाइम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। अभी बताऊंगा, रुक जाओ। एंटीबैक्टीरियल, पहले हम सलाइवरी अमाइलेज की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। भाई हमें खाने से मोस्टली कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हम जो खाना खाते हैं ना, चाहे
आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, जितनी भी बहुत सारी चीज, खाना जितना हम खाते हैं उसमें 70% आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन आपका यहीं से माउथ से ही शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड जो कि सीक्रेट करती है सलाइवा, और सलाइवा कंटेन करता है सलाइवरी अमाइलेज, और अमाइलेज का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करना। ठीक है, तो यानी 30% कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन आपका सलाइवरी अमाइलेज ही कर देता है माउथ में। लाइसोजाइम दूसरा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम, जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है। आप खाने से, पीने से जो आपके खाने वाने में बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने का काम करता है ये लाइसोजाइम एंजाइम। जैसे आपके टीयर्स में भी होता है, जब आप रोते हो या जब आपके आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है तो आपके आंसुओं में भी होता है लाइसोजाइम, जिससे कि क्या होता है बच्चा कि ये लाइसोजाइम उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से बचाता है। अब कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं? पैरोटिड होती है, सब मैंडिबुलर होती है, सब लिंगुअल होती है। पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे होती हैं, चीक्स के नीचे होती हैं। सब मैंडिबुलर यहाँ पे होती हैं, यानी ये मैंडिबुलर ये जबड़ा है ना आपका, जॉ है जो मैंडिबल जबड़ा है, मैंडिबल जबड़ा, अब इसके नीचे होती हैं। और जो आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड है वो आपके टंग के नीचे होती है। ये टंग के नीचे आपके ग्लैंड होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड की लोकेशन देखो, ये चीक्स के पास है, ये आपके यहाँ जॉ के नीचे है, और ये आपके टंग के नीचे है, बकल कैविटी के अंदर ही है। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड्स है बेटा। अब सलाइवा जब फूड के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको हम बोलस बोलते हैं। जब सलाइवा फूड के साथ, जो हमने खाना खाया है वो टीथ ने उसको बढ़िया तरीके से चबा दिया, अच्छे तरीके से ग्राइंड कर दिया, अब उसके साथ सलाइवा भी मिक्स हो गया, अब ये बन गया बोलस। और ये बोलस अब तैयार है कहाँ? अंदर जाने के लिए, यानी आपके फूड पाइप से अंदर जाने के लिए। तो उसके पहले हम एक पॉइंट देख लेते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स से होके जाएगा, माउथ के बाद एक पॉइंट आता है फेरिंग्स, इसको हम थ्रॉट भी बोलते हैं। अब ये फेरिंग्स क्या है बेटा? अगर हम कॉमन से बात देखें, ये आपका माउथ है, ये आपका क्या है? माउथ का रास्ता है। ठीक है, ये आपका माउथ है। अब ये आपका नजल पैसेज है, लेकिन ये आपका नजल चैम्बर है। ठीक है, नाक वाला रास्ता है ना, ये नाक वाला रास्ता, मुंह वाला रास्ता, दोनों यहाँ से अलग हैं, बट आगे चल के एक ही हो जाते हैं। आगे चल के बच्चा एक ही हो जाते हैं, जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फेरिंग्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो यहाँ एक कॉमन पैसेज बन गया ना, कॉमन, फूड और एयर का दोनों का कॉमन पैसेज है यहाँ पे, और फिर यहीं से अलग अलग हो जाएगा। ये आपका एयर का रास्ता हो जाएगा और ये वाला आपका फूड का रास्ता हो जाएगा। तो पहले अलग थे दोनों, फूड और एयर के रास्ते, बीच में एक हुए, फिर अलग हो गए, है ना। तो ये जो बीच में कॉमन पैसेज है इसी को हम बोलते हैं फेरिंग्स। ये देखो आपका बकल, ये आपका बकल कैविटी है, ये आपका नजल कैविटी है, दोनों आके यहाँ पे मिल गए, इसको फेरिंग्स बोल दिया। अब फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम नाजोफेरिंग्स बोल देते हैं, इसको हम नाजोफेरिंग्स बोल देते हैं। नाजो का मतलब नाक वाला फेरिंग्स। अब ये जो इधर मुंह की तरफ एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, इसको ओरोफेरिंग्स बोल देते हैं। ठीक है, इसको ओरोफेरिंग्स बोल देते हैं। देखो ये ओरोफेरिंग्स है, मुंह की तरफ है। ठीक है, ये नाजोफेरिंग्स नाक की तरफ है। ठीक है, अब इसमें एक तरीके से आता है, एक और आता, अच्छा यहाँ पे 2 ही पार्ट दिए हैं, एक और आता है बेटा नाजोफेरिंग्स के बाद तो लैरिंजोफेरिंग्स, एक और फेरिंग्स होता है लैरिंजोफेरिंग्स। ये लैरिंजोफेरिंग्स होता है। देखो इसके अंदर बच्चे, एक सेकेंड, हाँ, ये आपका मुंह की तरफ ओरोफेरिंग्स हो गया, नाक की तरफ नाजोफेरिंग्स हो गया, और ये जो नीचे फेरिंग्स वाला पार्ट है, यानी यहाँ पे लैरिंग्स होता है, यहाँ पे आपका लैरिंग्स होता है, तो लैरिंग्स के पास जो होता है इसको लैरिंजोफेरिंग्स बोल देते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया? लैरिंजोफेरिंग्स। तो आप समझ गए ना कि जो इसके फेरिंग्स के नीचे वाला हिस्सा है वो लैरिंजोफेरिंग्स, जो मुंह की तरफ है ओरोफेरिंग्स, जो ऊपर साइड है नाक की तरफ उसको नाजोफेरिंग्स। ठीक है, ये आपका कॉमन पैसेज है, यानी जंक्शन होता फूड और एयर का, दोनों का। चलो अब आगे बात करते हैं मेसोफेगस की।
अब फायरिंग्स से होते हुए फूड आपका एसोफेगस में चला जाएगा और इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। एक लंबी ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है, जिससे कि आपने जो खाना खाया अब ये इस ट्यूब में चला जाएगा, जिसको हम एसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एसोफेगस बोलते हैं। अब एसोफेगस से आपका फूड स्टमक में जाएगा। तो एसोफेगस के बारे में देखते हैं। ये एक हॉलो लाइक जो है मस्कुलर ट्यूब है, जो कि आपके फूड को कैरी करने का काम करता है। कहाँ से? फायरिंग्स से लेके स्टमक तक। फायरिंग्स से लेके फूड को कहाँ? स्टमक में देता है। और इसकी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अब देखो, अब स्टमक की बात करते हैं। स्टमक पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। एसोफेगस में जो फूड का मूवमेंट होता है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट से होता है। जैसे ये आपका फूड पाइप है, ये आपका क्या है? फूड पाइप, यानी एसोफेगस है, फूड पाइप। ठीक है, अब इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होगी वो जैसे यहाँ से फूड आया, ये फूड आया, तो ये आपकी ऐसे फूल जाएगी, ये आपकी फूल जाएगी, यानी एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, और जैसे फूड यहाँ नीचे चला गया तो यहाँ फिर से क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे ये वाला फूड आपका नीचे चला गया तो यहाँ ये खाली स्पेस बच जाएगा ना, तो फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से इस तरीके से सॉरी, ये आपका पाइप है, इस तरीके से एक्सपैंड होगी, इस तरीके से, और इस तरीके से एक्सपैंड होके और फिर से कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी। उसी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके बेटा, चलो अब हम बात कर लेते हैं स्टमक की। तो स्टमक भैया, जिसको आमाशय भी बोलते हैं हिंदी में, स्टमक का एक शेप जो होता है, जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वॉल जो है थिक होती हैं, यानी इलास्टिक मसल्स की बनी होती हैं। इलास्टिक मसल्स का मतलब जैसे रबड़ होती है ना, उस तरीके की है। तो अब देखो भाई, अभी ये छोटा है, अब इसमें फूड आ जाएगा तो ये फैलेगा ना। अगर इलास्टिक मसल्स का नहीं होगा तो फैलेगा कैसे भैया खाना? फिर आप अब देखो, जैसे आप 2 रोटी खाएं तो इतना छोटा सा है, शादी में चले गए, पूड़ी तंदूर वगैरह वगैरह, रसगुल्ले, वो दुनिया भर की चीज़ें आपने, फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, डोसा सब खा लिया। अब ये स्टमक का साइज भैया ऐसे हो गया, इस तरीके से बड़ा हो गया। अब इलास्टिक का है तभी तो बढ़ रहा है इसका साइज, और नहीं होता तो इतना ही रहता। फिर कैसे आप खा के दिखाते भाई? तब शादियों में कैसे खाते आप? बर्थडे पार्टी में कैसे खाते? नहीं खा पाते ना, सीधी सी बात है। तो इलास्टिक मसल्स का बना होता है। ठीक है, स्टमक वॉल सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। जब इसमें फूड आ जाएगा तो स्टमक की जो वॉल्स हैं, मतलब जो दीवार है स्टमक की, पेट की, वो कुछ गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगी। और वो कौन कौन से जूसेस हैं? जैसे HCl है, म्यूकस सीक्रेट करेगी, और गैस्ट्रिक जूस है। भाई ये आपका स्टमक है, ये आपका क्या है? स्टमक है। ठीक है, तो एक जूस सीक्रेट करता है HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, एसिड होता है, बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। वो अगर तुम्हारे कपड़ों में पड़ जाए तो तुम्हारा कपड़ा जला दे, इतना डेंजर होता है। बट अब आपके दिमाग में है कि सर हमारा पेट नहीं जलाता है ना, तो यहाँ पे एक म्यूकस वर्ड है बेटा, जो कि जैसे ये हमारा स्टमक है ना, तो स्टमक में सबसे पहले म्यूकस सीक्रेट होता है। और म्यूकस के सीक्रेट होने से क्या होता है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से म्यूकस सीक्रेट होगा, तो म्यूकस के स्टमक के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, जो कि आपके जब आपका वो सीक्रेट होगा ना, जब आपका HCl सीक्रेट होगा, तब एक लेयर पहले ही बन चुकी होती है म्यूकस की। जैसे हम कोई भी चीज़ है, जैसे हमारे पास कागज़ की नोट्स है, उसके ऊपर कुछ लिक्विड सब्सटेंस डाल दें, लाइक शहद डाल दें, फिर हमारा नोट नहीं जलेगा। तो उसी तरीके से एक म्यूकस की लेयर बन जाएगी। ये जो येलो कलर की दिख रही नहीं, ये एक म्यूकस की लेयर बन गई। अब इसमें HCl सीक्रेट होगा, तो इसकी वॉल को हार्म नहीं करेगा। और जो फूड आया है, जो इसके अंदर ये फूड है, फूड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको मारने का काम करेगा, इसको ख़त्म करने का काम करेगा। दूसरी बात, फूड को भी पार्शियल डाइजेशन करेगा, फूड को केमिकली तरीके से भी डाइजेस्ट करने का काम करेगा। म्यूकस क्या करता है? लुब्रिकेट फूड को बढ़िया लुब्रिकेट कर देगा, ऐसे सान देगा, बढ़िया मतलब मिक्स कर देगा। और
प्रोटेक्ट करता है इसकी वॉल को, स्टमक की वॉल को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब कुछ गैस्ट्रिक एंजाइम्स भी सीक्रेट होते हैं, गैस्ट्रिक कुछ एंजाइम्स भी, कुछ जूसेस भी सीक्रेट होते हैं, जैसे कि पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। अब ये रेनिन नाम का एंजाइम है, रेनिन भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है, बट उन पर्सन में जो मिल्क फीडिंग बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं ना, इन्फेंट्स कौन होते हैं? जो दूध पीते बच्चे होते हैं, वो दूध पे ही डिपेंड होते हैं। तो इन्फेंट्स में क्या होता है? रेनिन एंजाइम होता है, जो कि रेनिन क्या करता है? डाइजेशन का काम करता है, ओके। प्रोटीन डाइजेशन का ही काम करता है, बट उनमें करता है जो कि दूध पीते हुए बच्चे हैं, यानी इन्फेंट्स बेबी हैं। लाइपेज आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, लाइपेज आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो उसका डाइजेशन आपका लाइपेज करता है। देखो ये स्टमक है, स्टमक में HCl जूसेस है, गैस्ट्रिक जूसेस है, जो कि इस खाने को बढ़िया इस तरीके से जैसे शेक बनाते हैं ना, शेक में बनाना डाल दिए, चीनी डाल दिए, सब डाल दिए, फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल मिक्स कर देता, फिर अलग अलग कुछ भी नहीं दिखता। उसी तरीके से ये केमिकल के थ्रू यानी HCl के थ्रू फूड को क्या होगा? फूड का बिल्कुल मिक्स कर देंगे, मिक्सअप कर देंगे, है ना। अब आगे बात करते हैं स्टमक सर्व्स 4 मेजर फंक्शंस। स्टमक के कुछ और फंक्शंस होते हैं। स्टमक क्या करता है? फूड का स्टोरेज करता है। स्टमक का काम क्या? फूड का स्टोरेज करना। भैया 4 से 5 घंटे ये प्रोसेस चलती रहती है जो है डाइजेशन की, केमिकली डाइजेशन की, जिससे कि 4 से 5 घंटे का जो है स्टोरेज आपका स्टमक करता है फूड का, ठीक है। 4 से 5 घंटे फूड आपका स्टमक में रहता है। फिर पार्शियल डाइजेशन का काम करता है। पार्शियल डाइजेशन का मतलब केमिकली तरीके से डाइजेशन करना, ठीक है। मैकेनिकल चर्निंग होती है। अब मैकेनिकल चर्निंग का मतलब होता है बेटा, ये आपका स्टमक है, स्टमक में फूड कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। इसमें क्या होता है? इसमें नीचे से कंट्रैक्ट होगा तो फूड ऊपर जाएगा। जैसे हमने एक बैलून्स ले ले, उसमें पानी भर दे, नीचे से प्रेशर करें तो ऊपर पानी जाएगा, ऊपर से छोड़े तो नीचे आएगा। तो इसी तरीके से प्रोसेस स्टमक में चलता रहता है, जिसको मैकेनिकल चर्निंग बोलते हैं, और जिससे फूड प्रॉपर मिक्स हो जाता है और पूरा जो है एक तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा मतलब एक तरीके से मिक्स हो जाता है फूड। रेगुलेशन ऑफ काइम। अब यही काइम होता है बेटा, फूड प्लस डाइजेस्टिव जूसेस। जो आपका डाइजेस्टिव जूस है, जो गैस्ट्रिक जूस है, वो आपके फूड के साथ मिक्स हो गया तो अब बन गया काइम। अब क्या बन गया? काइम। जैसे हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड के साथ सलाइवा के साथ फूड मिक्स हो गया, जब यानी फूड के साथ जब सलाइवा मिक्स हो गया तो आपका बोलस बन गया। तो अब आपका ये काइम जो है बच्चा, ये गैस्ट्रिक जूस के साथ जब फूड मिक्स हो जाता है तो उसको काइम बोलते हैं, ओके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइनल डाइजेशन ऑफ द फूड कंप्लीट हियर। यहाँ पे फाइनल डाइजेशन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से डाइजेशन हो जाएगा। इसकी जो लेंथ होती है वो 6 to 9 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स आल्सो टेक प्लेस हेयर विद द हेल्प ऑफ विलाई प्रेजेंट वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपके भैया स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपके लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब इसके अंदर ना छोटी छोटी सेल्स होती हैं इस तरीके से, जिसको हम विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। इस तरीके से जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जैसे कि ये आपकी दीवार है और इस तरीके से फिंगर लाइक इनका प्रोजेक्शन होता है, इसको विलाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। और ये इसका सरफेस टेंशन भी बढ़ा दे, वो सरफेस एरिया भी बढ़ा देता। भाई फूड यहाँ से ट्रैवल हुआ, अब अगर ये सीधा सीधा पाइप है, फूड यहाँ से ट्रैवल हुआ तो इसको 1 मिनट लगेगा यहाँ तक जाने में, बट इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो अब ये फूड ऐसे ट्रैवल करते हुए इस तरीके से जाएगा, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा
और सरफेस एरिया बढ़ने से फूड अच्छी तरीके से जो डाइजेस्ट फूड है या बहुत तरीके के यहाँ भी डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन के बाद जो इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग हो जाएंगे और अलग होके इन्हीं विलाई के अंदर ब्लड वीसेल्स हैं और उस ब्लड वीसेल्स में चला जाएगा, यानी ब्लड स्ट्रीम में आपका न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का मतलब उसमें से न्यूट्रिएंट्स सोख लेना, अपने अंदर ब्लड में मिक्स कर देना। ओके बेटा, चलो आगे बात करते हैं। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है आपका ड्यूडेनम, उसके बीच वाला पार्ट होता है ज्यूजनम, और जो लास्ट वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसको इलियम बोलते हैं। ओके, आगे बात करते हैं, कुछ एसेसरी ऑर्गन्स की भी बात कर लेते हैं। लिवर, अच्छा लिवर का हमारे में एक वीडियो पड़ा है जिसको मैं आपका लिंक इस पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत अच्छा डिटेल में मैंने लिवर के बारे में समझाया, तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, चलो मैं यहाँ ओवरव्यू तो दूंगा ही इसका। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये हमारा लिवर ग्लैंड है जो कि सबसे लार्जेस्ट होती है हमारी बॉडी की, और इंटरनल अगर देखा जाए ना तो आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन्स भी होता है। ठीक है, वेट इसका 1.5 kg होता है। ये क्या काम करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है जो कि ग्रीनिश येलो का होता है, कलर का होता है, जो कि डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं इसको, विच हेल्प द डाइजेशन ऑफ फैट। और जो आप फैट खा रहे होते हैं उसका डाइजेशन करता आपका ये जो है येलो जूस, जो आपका बाइल जूस है, जो आपका बाइल जूस है, ये आपके बॉडी में जो आप फैट खा रहे होते हैं उस फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में करने का काम आपकी लिवर ग्लैंड करती है। लिवर आपका कुछ जूस सीक्रेट करेगी, वो जूस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा यानी ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम से क्या करेगा भैया, जो आपने फैट खाया उसको डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट का मतलब उसको ब्रेक डाउन कर देगा सिंपलर फॉर्म में। ओके बेटा, चलो गॉल ब्लेडर की बात करते हैं। लिवर के ही नीचे एक पी लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम गॉल ब्लेडर बोलते हैं। जैसे ही आपका लिवर ग्लैंड है बेटा, ये आपका लिवर ग्लैंड है। अब लिवर ग्लैंड में क्या होता है, एक सेकेंड, बड़ा पतला सा लिवर बन गया, बड़ा कमजोर, बोलते हैं ना बड़ा कमजोर लेग पीस है, तो बड़ा पतला सा लिवर बन गया है। यहाँ पे होता है बेटा, यहाँ पे आपका होता है गॉल ब्लेडर। इस तरीके से आपका इस दोनों तरफ से इस तरीके से एक पी लाइक सब्सटेंस होता है गॉल ब्लेडर का, कि जो कि बाइल जूस को स्टोरेज का काम करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। ठीक है, जो लीवर से जूसेस आ रहा होता है, जो लीवर से जूस आ रहा होता है वो आपके गॉल ब्लेडर में थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि भैया जब आपके फूड पाइप में जब फूड जाएगा तभी इस गॉल ब्लेडर से जूस आपके फूड पाइप में जाएगा, नहीं यहीं पे स्टोर रहेगा। ठीक है, यानी टेम्परेरी स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लेडर आपके बाइल जूस को। ओके बेटा, चलो आगे बात करते हैं। अब पैनक्रियाज ग्लैंड की बात करते हैं। ये भी आपका एक ग्लैंड होता है जो कि ये आपका स्टमक है, इस स्टमक के जस्ट नीचे एक पैनक्रियाज ग्लैंड होती है, पैनक्रियाज ग्लैंड होती है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये ग्लैंड्स होती है, इसको हम पैनक्रियाज ग्लैंड बोलते हैं। ये पैनक्रियाटिक जूस ये भी पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है। अब इसमें पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से होते हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। आपके माउथ में सिर्फ 30% डाइजेशन हुआ था कार्बोहाइड्रेट का, अब बाकी का डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का पैनक्रियाटिक अमाइलेज करेगा। ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज आपका फैट का डाइजेशन करेगा। ये तीनों एंजाइम्स आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड सीक्रेट कर रही होती है, और पैनक्रियाटिक जूस इंटर्स ड्यूडेनम फर्दर डाइजेशन ऑफ काइम। काइम क्या है, मैंने बताया था ना, काइम क्या है, आपका जो स्टमक था, स्टमक के जूस और फूड के साथ जब मिक्स हो गया तो काइम हो गया, और काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में बेटा ये जूस जितना भी पैनक्रियाटिक जूस है ये भी सीक्रेट हो जाएगा। मैं अब अच्छा बताता हूँ आपको, ये जो आपका लीवर है, ये जो आपका लीवर है, लीवर का जूस
और पैनक्रियाज का जूस दोनों आपस में मिक्स होके आपके ड्यूडेनम पार्ट में आते हैं, दोनों आपस में मिक्स होके ड्यूडेनम वाले पार्ट में आते हैं। ठीक है, चलो अब इनके फंक्शन समझ गए ना। पैनक्रियास इन 3 जूसेस को सिक्रेट करता है जो कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है, लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है। ओके बेटा, चलो पैनक्रियाट खत्म हो गया। अब हमारा आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन भैया ये इसको हम कॉलन भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलन भी बोलते हैं। अब इसकी जो लेंथ होती है 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसकी कितनी लेंथ होती है, 1.5 मीटर होती है। यार एक चीज़ बताओ, हम देखे थे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखे थे, एक सेकेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन में 6 to 9 मीटर लॉन्ग है, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये 1.5 मीटर ही है, 1.5 मीटर ही है। तो सर एक चीज़ बताओ, ये तो छोटी हुई ना, बट इसको लार्ज बोल रहे हैं, वो आपकी बड़ी थी तो उसको स्मॉल बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ पे रिलेशन इसका डायामीटर से है। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये मोटी है, ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन आपकी मोटी है। ठीक है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपकी इंटेस्टाइन आपकी मोटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी पतली है। इसका डायामीटर ये है, इसका डायामीटर ये है, तो डायामीटर के हिसाब से यहाँ पे लार्ज बोला गया है, और उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर छोटा है तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, अब चलो इसके आगे बात करते हैं कि स्मॉल जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन। यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन लगा होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन के असेंडिंग कॉलन में जाएगा, ये आपका असेंडिंग कॉलन है, फर्स्ट वाला पार्ट। फिर सेकेंड वाला पार्ट आपका ट्रांसवर्स कॉलम है, ये ट्रांसवर्स फॉर्म में है ना, ट्रांसवर्स फॉर्म में है ना, तो इसको ट्रांसवर्स कॉलम बोल दिए। फिर ये जो नीचे की तरफ आ रहे हैं इसको डिसेंडिंग कॉलन बोल दिए, और यहाँ पे एस शेप का स्ट्रक्चर हल्का सा कर्व होता है, इस तरीके से कर्व होता है, जिसको हम सिग्मॉइड कॉलन बोलते हैं। और ये सिग्मॉइड कॉलन क्या करता है, ये जो फूड होता है ना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, उसको थोड़ी देर के लिए, मतलब यहाँ सिग्मॉइड कॉलन के बाद एक रेक्टम होता है, रेक्टम पार्ट होता है, रेक्टम में इसका स्टोरेज करता है। ठीक है, चलो फूड आपका पहले असेंडिंग कॉलन में गया, फिर ट्रांसवर्स कॉलम में गया, फिर डिसेंडिंग कॉलन, फिर आपका सिग्मॉइड कॉलन से आगे निकल गया। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन आपका डाइजेशन नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो फूड में वाटर बचा हुआ है, जितना भी वाटर बचा हो उसका सारा जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता, पूरी तरीके से फूड का एब्जॉर्प्शन आपके लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। देखो देयर इज नो डाइजेशन हियर, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे मेन फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसका जो मेन फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का वो वाटर का एब्जॉर्प्शन है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड में मिक्स कर देता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड में मिक्स कर देता है। अब हम बात करते हैं रेक्टम की, ये वाला हिस्सा आपका रेक्टम है। रेक्टम भैया एक लास्ट पोर्शन है जो कि आपके फूड को, यानी जो अब देखो फूड का पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन हो गया, तो अब फूड नहीं रहा, अब बन गया पॉप, यानी वेस्ट मटेरियल बन गया। अब वो जो पॉप है यानी स्टूल या पॉटी कह लो आप, उसका स्टोरेज करता नहीं अब ये स्टोरेज ना होता तो आप पूरे दिन लैटरिन में ही बैठे रहते हैं, सीट में ही बैठे रहते हैं। तो ये रेक्टम क्या बोलता है कि भैया थोड़े देर हम वेस्ट को स्टोर कर सकते हैं, जैसे 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे इस वेस्ट को हम स्टोर कर सकते हैं, और ये फिर इसी से आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। यही स्टोरेज वेस्ट बाद में जब आपको लगता है कि हाँ ज़्यादा भर गया है, तब आप सुबह या मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम जो आपका रूटीन होता है, या कभी कभी अचानक से, तो उस कंडीशन में आप एनस के थ्रू, ये जो लास्ट पार्ट है आपका एनस बेटा, ये जो आपका लास्ट पार्ट है एनस यानी गुदा द्वार भी बोलते हैं, ये लास्ट वाला हिस्सा एनस है, यहाँ से आपका एग्जिट हो जाता है, यानी जो आपका पोटी है वो बाहर निकल जाता है। ओके, वो पोटी जो होता है वो आपके बॉडी से
बाहर निकल जाता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डन हो गया। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।